अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी संजय दीक्षित साहब और सर को सभी लोग जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो नमस्ते मच। एवरीवन। नमस्ते सर। सर आज वैसे तो आपसे 2-3 चीज़ें हमें समझनी है और पूछनी है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का फेवरेट हाफ़िज़ सईद, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर हाफिज हाफ़िज़ सईद का सईद मुहाफिज की कौन है? न्यूज़। मैं तो ये चाहता हूँ। सर कैसे जब लगी ये खबर आपको कि हाफिज सईद पे अटैक हुआ, जबकि वो हाउस अरेस्ट अटैक बताया नहीं हुआ, जाता है, फिर भी मेरे अटैक? मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि हाफिज सईद का खुदा हाफिज हो गया। हमारे तक तो सर अभी ये खबर नहीं आई है। आपके पास तो आती कहाँ है? आपके पास तो और सेंसर होके खबर आती है, आपको भी पता है। लेकिन सर और कैसे अगर लिया जा रहा है आती, भारत में इस खबर को? हम तो वेलकम करते हैं साहब कि हमें जब से पता चला है कि हाफिज का मुहाफिज कोई नहीं है, तब से हम बड़े, ये आप समझ लीजिए कि बड़े आश्चर्यचकित भी हैं। और अ, हाफिज सईद के लिए वो भी क्या है, वो आपके वो नैवलाही ललाही राजयून क्या होता है वो वो भी पढ़ दिया पढ़ आपने? रहे? हाँ वो पढ़ दिया, फातिहा भी पढ़ देंगे। लेकिन सर आपके ख्याल से कि ये जो अटैक हुआ है, वैसे कहा तो यही जा रहा है अभी तक कि वो जिंदा है और जख्मी की खबर आ रही है, लेकिन सर आपके ख्याल से अटैक भारत ने करवाया? वो जो मोदी जी कहते थे ना घुस के अरे मारेंगे, साहब, सर हमको वही क्या वाला पता तो नहीं चलेगा चल ये रहा? बताइए आप ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो ये पता था कि 78 साल के लिए वो जो है वो कैद में है, तो कैसे किसी को 31 पता सर, चलेगा? तो 78 साल हमें नहीं सर, 31। 78 नहीं, 31 कम कर दिया आप लोगों ने 31। बीच में। नहीं नहीं सर, 31 के लिए ही किया था। सजा सजा माफ हो गई लगता है बीच में। तो ये तो बड़ी गलत बात है। आप जब मर्जी होती है तब सजा माफ कर देते हैं, 78 साल से 31 कर दिया आपने। चलिए 31 ही मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन 31 साल के लिए जो कैद में था, वो मीरपुर और झेलम के बीच में क्या कर रहा था? ये समझ में नहीं आया मेरी। वो बेचारा घायल कैसे हुआ? घायल होने के लिए कहीं बाहर घूम रहा होगा, किसी ने गोली चलाई होगी, कुछ हुआ होगा। और वैसे मेरी खबर तो ये है कि घायल बनने का तो बहाना है। जैसे आपको पता है ना, वो मसूद अजहर का पता नहीं चला आज तक, बालाकोट के बाद से किसी ने नहीं देखा उसको। आपने देखा? नहीं सर, मैंने तो उसके पहले भी कहीं नहीं देखा था, लेकिन ये भी सर अगर जिंदा है तो गवर्नमेंट को दिखा देना चाहिए कोई हाँ, वीडियो दिखा वीडियो देना बना के। चाहिए। तो हाँ। ये रहे हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, साहब, हाफिज सईद साहब बोलते हैं साहब ना हम लोग हाफिज तो। सईद साहब, अ, जो कि जिहाद के नगमा निगार हैं। जिहाद के गाने वही लिखते हैं ना, तो वो नगमा निगार जो है उसको दिखा देना चाहिए। लोग देखेंगे तो कम से कम जिहाद का सॉन्ग तो कम से कम गुनगुनाएंगे दोबारा। लेकिन सर बहरहाल ये आजकल एक बार फिर अननोन गनमैन जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है, कई और दूसरे लोगों की भी जाने ली। लेकिन अगर हम यहाँ से निकल के और चले जाएं जरा बलूचिस्तान की तरफ, इस सिचुएशन को सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है कि आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेन हाईजैक हुई और उसके बाद के जो इंसिडेंट्स होते रहे, अटैक मुसलसल चल रहे हैं। आपके ख्याल से क्यों पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए है इसको, अगर आप एक, इफ आई लुक एट इट एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आई वाज नॉट एग्जैक्टली इन द पुलिस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने बहुत लंबे समय तक हैंडल किया है। तो ये जो तरीके हैं ना पाकिस्तान के इस तरह के क्राइसिस हैंडल करने के, वो बड़े अजीब हैं। आप ये देखें कि एक क्राइसिस हुई थी इंडिया में, बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो थी इसी हाफिज सईद और इसके लश्कर तैयबा और आपके वो लखवी और इन सब पर आई थी। लेकिन उस वक्त इंडिया ने कैसे डील किया था? क्या इंडिया ने प्रेस को वहां से गायब कर दिया था? लोग तो वहां पे बल्कि उसका इतना ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा के और लाइव रिले कर दिया उन्होंने, जिससे कि फौजों को नुकसान तक हुआ, यहाँ तक हुआ। लेकिन क्या उन्होंने छुपाने की कोशिश की कि कितने मरे, कितने लोग जो हैं वो घायल हुए? और क्या उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश की कंट्री को कि भाई क्या
व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। नहीं, एवरीथिंग वाज आउट इन द ओपन। और उसके बाद जो पकड़ा गया उसको भी सबके सामने लाए, उसका भी फिर ट्रायल हुआ, और ट्रायल होके उसको सज़ा मिली, एग्जीक्यूट हुआ। और उस वक्त भी जो रवैया था पाकिस्तान का वो हमेशा की तरह था, इवेसिव। नहीं नहीं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, आपको जो है वो आपके यहाँ से सैटेलाइट फ़ोन्स चल रहे हैं, और सैटेलाइट फ़ोन का फुटेज रिकॉर्ड कर लिया गया, फुटेज रिकॉर्ड करके आपको दे दिया गया, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी सबको दे दिया गया, सबको पता है कि आपके यहाँ से ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ना, हम तो नहीं मानेंगे। तो ये चलिए, आप कह सकते हैं कि साहब कि आप दूसरे कंट्री से डील कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ भी वो इसी तरह से कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में भी वही कर रहे हैं। आपके खुद के जो है, जो आर्मी मैन हैं, वो इसमें मारे गए हैं, उनके अभी तक किसी के नाम बाहर नहीं आए हैं। क्या उन्होंने हॉस्टेजेस लिए, क्या उन्होंने हॉस्टेजेस मारे? नथिंग इज क्लियर। जब देर इज नथिंग इज क्लियर, तो नेचुरली जो क्रेडिबिलिटी है पूरे इस्टेब्लिशमेंट की, वो तो पहले ही शक के दायरे में है, अब और भी ज़्यादा पुख्ता हो गई कि साहब ये तो बिल्कुल झूठ ही झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट ए प्रोफेशनल वे टू डील विद एनी क्राइसिस। ये तो बहुत ही गलत ढंग की एक तौर तरीका है ये। दैट इज़ माई इनिशियल रिएक्शन। बाकी आप जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। लेकिन सर यहाँ पर जो DGIS-PR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि जी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। लोग पता नहीं इंडियन मीडिया पे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों कह रहे हैं, इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इस किस्म की बातें की गई। मैं खुद 3 दिन इंडियन मीडिया जाती रही हूँ, और मैंने खैर कहीं पे प्रोपेगेंडा होते नहीं देखा। फुटेजेस में उन्होंने कहा कि कुछ गलत चला दी है, पुरानी है, ये वो, चले वो हो सकता है किसी से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो वाकया कैसे हुआ? पॉइंट नंबर 1, वाकया हुआ, ये तो माना कम से कम, एटलीस्ट दिस मच दे हैव एडमिटेड कि भाई वाकया हुआ। तो अगर वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे नहीं था? अगर आपके हॉस्टेजेस ले लिए गए, क्योंकि आपने उस दिन खुद कहा था मेरे यहाँ जब आप आई थी कि साहब मोर देन 100 पीपल हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। आप लोगों को अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने आपको टाइम दिया, वो लगातार बता रहे हैं, वो वीडियो फुटेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि साहब की नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। आपको एग्जैक्ट नंबर तक नहीं पता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। और होता क्या है इंटेलिजेंस फेलियर? इंटेलिजेंस फेलियर ये होता है कि किसी बहुत बड़ी इवेंट को आप एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और उसको रोक नहीं पाए। दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंस फेलियर। हमारे यहाँ कारगिल में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, हमने एडमिट किया कि हाँ देयर इज इंटेलिजेंस फेलियर। जब एडमिट किया तो उसके बाद फिर वो करेक्टिव एक्शन हुए, बड़े ज़बरदस्त करेक्टिव एक्शन हुए। तो एक जो कोई प्रॉब्लम थी या लूप होल थी वो प्लग हुआ, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, तो पब्लिक में भी रिडैक्ट होके आई। ऑब्वियसली दे कैन नॉट रिवील एवरीथिंग, इट इज टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, बट लेकिन जो उसके मेन जो पॉइंट्स थे वो पब्लिक में भी रिलीज हुए। अब तो क्या कहें कि आपके तो वो आज तक वो बांग्लादेश वाली रिपोर्ट ही नहीं रिलीज हुई है। तो कौन था वो, महमूदुर रहमान कमीशन, क्या नाम था उसका? जी, यही था, है ना, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। लेकिन सर उसके साथ साथ भारत के ऊपर भी बात की गई है, कहा गया है कि अफगानिस्तान के थ्रू भारत ये सब कुछ करवा रहा है। ये भी उस जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर ये बात भी की गई है। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है? और कुलभूषण की बात की गई कि देखें ये हमने वहां से पकड़ा था। वही चीजें सर रिपीट हो रही है जो हम पिछले 9 साल पाकिस्तान से हार देख रहे गया हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में। वो तो वहां भी नहीं प्रूव कर पाया इंटरनेशनल कोर्ट के सामने, और उसके बाद जो उनका जो जजमेंट आया उसको वो फॉलो भी नहीं कर रहा है। और देखिए, वेग एलिगेशन से काम नहीं चलता। इंडिया ने जब एलिगेशंस लगाए हैं तब साथ में सारे के सारे उनके फुटेजेस, उनके फोटोग्राफ, उनके तौर तरीके, उनके आपके रिकॉर्डिंग्स वो सब सबमिट किए।
पूरी डोजेज जो बनाई गई उसमें सब सबमिट हुआ है। अच्छा, वो शेयर की गई है बाकी जो और जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, CIA वगैरह, KGB वगैरह, उनसे शेयर भी की गई। तो आप भी कुछ शेयर कीजिए ना, बताइए कि साहब कि इस तरह से कर रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ अगर भारत रिलेशंस ठीक रख रहा है तो भारत को रखने हैं रिलेशंस, क्योंकि भारत तो अब पाकिस्तान के ऊपर निर्भर नहीं है। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस था, उसके पास लीवरेज बनाने का चांस था इंडिया के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। अगर वो इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड को पाकिस्तान से होने देता, उससे उसकी कमाई भी होती। लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं, हम तो इनको दूर रखेंगे आर्टिफिशियली। तो उससे क्या हुआ, चाबहार एक्टिवेट हो गया। अब वो चाबहार के थ्रू पूरा जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है वो बन गया, और पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा अफगानिस्तान वो चाबहार के थ्रू ट्रेड करने लगा। जो अफगानिस्तान के ऊपर आपका लीवरेज था कि अफगानिस्तान को कराची पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, वो ख़त्म हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो दिस एक्चुअली शोज कि जो पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट है, और वही वो कर रहा है। और अभी भी कह रहा है कि साहब कि ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू ये सब करवा रही है। अच्छा, तालिबान तो ऐसा नहीं कह रहा, न BLA ऐसा कह रहा है। BLA क्लेम कर रहा है, अपने सारे अटैक्स खुद क्लेम कर रहा है। अननोन गनमैन की बात जाने दीजिए, उसके बारे में हमें किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जो BLA अटैक कर रहा है वो BLA क्लेम कर रहा है, जो TTP अटैक कर रहा है वो TTP क्लेम कर रहा है, जो तालिबान अफगानिस्तान वाला जो अटैक कर रहा है वो खुद क्लेम कर रहा है। ना केवल क्लेम कर रहा है, उसने तो आपके आपके वो कौन सा वो ऑपरेशन खंदक, उसका भी कौन सा अनाउंसमेंट ऑपरेशन? कर दिया। सर इतने हाँ वो, ऑपरेशन रोज अनाउंस करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि आपकी चाबहार पोर्ट की बात से मुझे याद आया कि कह रहे हैं कि जी क्योंकि CPC से भारत जो है वो खुश नहीं है, और वो चाबहार पोर्ट को आगे लेके जाना चाहता है, तो इसलिए भी इस किस्म की टैक्स और इस किस्म की प्लानिंग चल रही है, जिससे जो है वो पाक चाइना मिलके जो CPC बना रहा है वो ना बना सके। क्या वाकई इतनी इनसिक्योरिटीज हैं आपके अंदर? आपको कितने साल हो गए CPC बनाते हुए? तो 11। कितना ट्रेड हुआ उससे? सर कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन ये कि बहुत कम हुआ है। देखिए, मैंने कोई 5-7 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो CPEC है हम्म। या CPC, जो भी आप उसको कहिए, हम्म। ये फंडामेंटली एक फ्लॉड आइडिया है एज फार एज ट्रेड गोज, कि आप इसके थ्रू ट्रेड कर लेंगे, या इसके थ्रू आप जो है वो आप मलक्का स्ट्रेट्स वाला जो मलक्का चौक है चाइना का, उसको अवॉइड कर लेंगे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। चाइना का सी मॉडल जो है वो, उनका जो BRI मॉडल है वो बहुत क्लियर है। वो BRI मॉडल में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटसोर्स करते हैं, और सारी एडवांटेज जो है वो खुद के पास रखते हैं। तो उन्होंने आपको लोन दिया, आपको लोन के ऊपर पैसे चुकाने हैं। लोन जब वो देते हैं, हमने भी कई सारे लोन जो हैं वो इंटरनेशनल बॉडी से नेगोशिएट किए हैं। तो जब इंटरनेशनल बॉडीज लोन देती हैं, एक तो वो बहुत कंसेशनल लोन देती हैं। जो वर्ल्ड बैंक लोन्स जो है वो 0.3 0.4% ये उनका रेट रहता है। और कोई अगर बहुत ज़्यादा भी रेट होता है तो 1% से ज़्यादा इनका कभी रेट होता नहीं। और उस लोन को नेगोशिएट करने में वो जो पूरी जो एनालिसिस करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न में भी इकोनॉमिक रिटर्न निकालते हैं, वो उसमें एनवायरमेंटल डैमेज भी देखते हैं, और सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है। और अगर अनवायबल होता है प्रोजेक्ट तो फिर उसको फंड नहीं करते। इंडिया में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वायबल थे, और इंडिया ने तो इनको कह दिया था 2010 के आसपास ही, मतलब हम मोदी जी के पहले ही कह दिया था, मनमोहन गवर्नमेंट ने, कि हमें आपसे अब लोन नहीं चाहिए।
तो ये वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं वो मुझको खुद कहा है ना, आई वाज इन लोन नेगोशिएशन, एक एजुकेशन लोन के नेगोशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज 2002। तो जब ये लोग ज़्यादा कुछ अपनी लगाने की कोशिश करते थे तो हम वहाँ से उठ खड़े होते थे, हम कहते थे हमें नहीं चाहिए लोन, और वाकई हमें नहीं चाहिए था। तो वर्ल्ड बैंक वाले हमको ऑलमोस्ट बेग करते थे, कहते कि नहीं 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 नहीं, लोन लोन हम आपका जो आप कहते हैं हम मान लेंगे, आप तो लोन को इनकार मत कीजिए। हमने साइड में उनसे पूछा कि भाई क्या है, व्हाट इज द डेस्परेशन। तो उनका कि अगर इंडिया और चाइना लोन लेना बंद कर देगा तो वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा। आफ्टर ऑल दे आर बैंकर्स। पैसे अगर ब्याज पे नहीं चढ़ाएंगे तो कैसे चलेंगे। बिल्कुल। भले ही उनको कैपिटल मिलती हो यूएस से, यहाँ से वहाँ से, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो चाइना जो लोन देता है वो देखता ही नहीं है कि भैया प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। तो क्या भैया ये लो 4% 5% हमें चाहिए, तुम्हारा गारंटीज चाहिए, गारंटीज में सारे जितने भी इस लोन का ऑपरेशन जो भी इसके जितने भी सप्लायर्स होंगे वो सब चाइनीज होंगे, वर्कर्स होंगे सब चाइनीज होंगे, और उसके बाद भी लोग उस लोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई एम सरप्राइज्ड। तो वर्ल्ड बैंक का 1% वाला लोन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, हाथ पैर जोड़ते थे हमारे। तो दैट मीन्स जो लोग हैं वो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान। उनको इस बात से बस, अब सीपेक का मुझे याद है 3-4 साल पहले क्या हल्ला था साहब, अरे भारत जलता है सीपेक से और हम जो है वो भारत को पीछे छोड़ देंगे। याद है ना इमरान खान के टाइम पे क्या होता, बहुत। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वहां उसके उसके पहले नवाज शरीफ के टाइम पे तो और भी हल्ला था। बस अब तो सीपेक हो गया है, अब तो पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। उसी टाइम मैंने वो आर्टिकल लिखा था कि ये जो है इनहेरेंटली फ्लॉड और अनवायबल है। अब आप ये देखो, आप 18% रिटर्न आप दे रहे हो किसके ऊपर, आपके पावर स्टेशन के ऊपर, बिजली की सर पहले क्या जो हुआ है कॉस्ट होती सही थी। ये प्लान नहीं कर पाए, पॉलिसीज ठीक नहीं थी, इनको समझ नहीं आई, आखिर इतने ब्लंडर इन्होंने किए क्यों है। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कि ब्लंडर क्यों किया, क्योंकि ये ब्लंडर तो ये शुरू से करते आए हैं। हर हर क्षेत्र में कोई भी आप देख लीजिए, जो अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर कोई भी ले लीजिए, हर एक में किए, किसमें नहीं किए। एग्रीकल्चर में किए हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब बेसिकली पाकिस्तान जो था, जब जो हिस्सा पाकिस्तान का जो दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, पाकिस्तान को जो दिया गया था वो दैट वाज द रिचेस्ट एरिया। अनडिवाइडेड इंडिया का जो रिचेस्ट एरिया था वो पाकिस्तान को मिला था, वेस्ट पाकिस्तान को। और उसका क्या किया आप लोगों ने, आप देख लीजिए। हल्ला करते हैं कि साहब की रावी से पानी बंद हो गया, रावी से तो पानी अल्टीमेटली बंद होना ही था क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में 100% भारत के पास था। अब वो 1100 1200 कोई 1245 या लिटिल मोर देन 1000 क्यूसेक्स, 1000 क्यूसेक्स कुछ भी नहीं होता। आपको 65 मिलियन पाउंड्स भारत की तरफ से दिए गए थे इंडस वाटर ट्रीटीज में, अल्टरनेट कैनाल्स बनाने के लिए, चेनाब से रावी बनाने के लिए। तो चेनाब रावी जो कैनाल नंबर 1 है उसकी कैपेसिटी 22,000 क्यूसेक है, और आज उसमें 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं जा पा रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और इधर 1000 क्यूसेक बंद हो गया, उसके लिए हल्ला कर रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल। इरिगेशन सिस्टम्स खत्म हो गए, मंगला डैम तरवेला डैम पूरा सिल्टअप हो गया, आपके वाटर टेबल जो है वो डाउन हो गई, वाटर स्ट्रेस जो है वो 10 गुनी बढ़ गई। इसकी प्लानिंग किसने की। इरिगेशन की प्लानिंग किसने की, एग्रीकल्चर की प्लानिंग किसने की, इंडस्ट्रियल प्लानिंग किसने की, कुछ भी तो नहीं किया है। अब वो बस
मिलिट्री डिक्टेटर्स अगर यही करेंगे तो मिलिट्री डिक्टेटर्स जो करेंगे तो मिलिट्री डिक्टेटर्स इसी तरह से करेंगे। अब आग बना लिया कि साहब कि नहीं, हमें तो केवल भारत से दुश्मनी निभानी है, वही लेके तो चलते रहे, और इसीलिए आज कंट्री का ये भारत से हाल है। दुश्मनी निभानी है भाई, दुश्मनी भी निभानी है, उसके लिए खुद तो मजबूत होना पड़ेगा ना, अगर दुश्मनी भी किसी से निभानी है। लेकिन सर दुश्मनी करनी ही क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इतने साल हो गए अभी वो तक तो ये दुश्मनी में ही वो पड़े हुए वो हैं। वो आपको मौलाना साहब से पूछना पड़ेगा, कितनी बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि यहूद और हनूद जो है वो दुश्मन है। लेकिन सर अगर हम बात करें पीएम मोदी की, उनका एक इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल है, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी उसका बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, बहुत चर्चा है उसकी। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान अमन का पैगाम लेकर गया था, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, और कई बातें उन्होंने की। क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी रिलेशंस में, इसलिए कि मोदी जी के इस इंटरव्यू को बहुत पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है, बहुत तारीफें हो रही है मोदी जी की, सही जिसे कहते हैं ना, वाह वाह हुई भी है। देखिए, पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन कभी मैटर किया नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन सर एक, सॉरी आपकी बात पाकिस्तान काट को रही हूँ, एक सेकंड सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात की जा रही है, दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि परमिशन मिली है कहीं से, पिंडी से, तभी ऐसा हो पा रहा है, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया तारीफें नहीं कर सकता था। देखिए, मेन अगर पब्लिक की अगर चलेगी तो पब्लिक की चलेगी तो तभी चलेगी जबकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑटोनमस होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करने की स्थिति में होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो आपके यहाँ कुछ करने की स्थिति में है नहीं, जो कुछ करना है वो आर्मी को करना है। वो जो कहा ना कि क्या वो अल्लाह आर्मी इन अमेरिका, तो वो अल्लाह आर्मी और अमेरिका पाकिस्तान को चलाता है, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कभी भी, जो ये पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है, मोदी जी क्या कोई भी, ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। जब से इन्होंने अटल जी को धोखा दिया, अटल जी का इतना ऑनेस्ट वो इनिशिएटिव था, उनको जब से धोखा दिया तब से वो दैट थिंग इज कम्प्लीटली आउट द विंडो। वो ब्रीच हो गया, वो घड़ा टूट गया। वो टूटे हुए घड़े को तो जोड़ोगे कैसे? सर नया घड़ा खरीद लेंगे। नया घड़ा तो तब आएगा ना जब वो पुराने घड़े वाला जो है वो जाएगा। पुराने घड़े वाला कहीं जा नहीं रहा, आर्मी कहीं जा नहीं रही, अब पुराना घड़ा तो आर्मी है, अब पुराना घड़ा तो टूट गया। घड़ा घड़ा तो जोड़ा नहीं जा अब सकता उस सर, नया घड़े ही। को इमरान खान को आप आने नहीं देते, नए घड़े को जो है सर जिस वक्त इमरान आके खान प्राइम जेल मिनिस्टर में थे, बंद आप लोग करके इतनी रख दिया नए बुराइयां घड़े करते थे को। सर आप लोग उनकी। सर इमरान खान जब प्राइम ना, मिनिस्टर थे मैं तो तब नहीं तो आपको करता था, बहुत मैं बुरे तो लगते बहुत थे आप खुश लोगों था। को। मैं ये कहता था कि इमरान खान से अच्छा आदमी जो है वो भारत के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो आप लोगों ने कहा कि भाई हम उससे अच्छा खत्म करेंगे, तो उसको अंदर जेल में डाल के खुद लग गए कि साहब कि नहीं नहीं, हम जो है उससे भी अच्छा खत्म कर लेंगे पाकिस्तान को। इस वक्त की गवर्नमेंट ऐसे आपको करते हैं ना, इमरान जैसे खान की आपने गवर्नमेंट से भी बुरी अभी लग रही है चैंपियंस आप? ट्रॉफी होल्ड की। हाँ बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी होल्ड की और उसमें कह रहे हैं कुछ 700-750 करोड़ का नुकसान खा लिया। तो ऐसा काम तो पाकिस्तान ही कर सकता है। हमारे यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हजारों करोड़ का फायदा हो जाता है, हमें वैसे ही हजारों करोड़ का फायदा हो गया। लेकिन सर आपको लगता है कि जिस वक्त की गवर्नमेंट है वो इमरान खान की गवर्नमेंट से भी कहीं गुजरी है, ऐसा आपको लग रहा है? हमें तो ये बताया गया था कि ये इमरान खान से बहुत बेहतर है। अब आपको बताया गया था तो आप थोड़ा उसका वो भी कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं वो, क्रिटिकल एनालिसिस। किस तरह से बेहतर है? क्या इन्फ्लेशन कम हो गया? क्या आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई? भाई पैरामीटर्स बना लेना। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गई? क्या सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव हो गए? क्या इंटरनेशनल स्टैंडिंग इंप्रूव हो गई? इनमें से इन पैरामीटर्स पे, 4 पैरामीटर्स पे ही तय कर ले। क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अप हो गया? क्या नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, तो नीचे नीचे जा रही है हर चीज। सिक्योरिटी सिचुएशन आप देख ही रही हैं,
हाँ सर, सिक्योरिटी सिचुएशन तो खैर इस वक्त बहुत ही खराब चल रही है, लेकिन सर अगर हम आगे की तरफ चलें और हम देखें चाइना को, और चाइना जो है वो कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो एक रिलेशन आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे यकीनन चाइना परेशान होगा। आपको लगता है क्या वाकई ऐसा है, या आपको लगता है नहीं, चाइना एक मजबूत कंट्री है, बहुत स्ट्रांग कंट्री है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत किसी से भी बात करे? मुझे नहीं लगता है। देखिए, अब इंडिया और चाइना मैच्योर कंट्रीज है। हम्म। आपको पता है कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। उस इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी $100 बिलियन से ऊपर का उनका ट्रेड चलता है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इश्यूज को रिंग फेंस कर रखा है कि भाई ये मामले अलग, और ट्रेड और कॉमर्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग। तो इसलिए दोनों जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चाइना को भी समझ में आ गया 2020 में अटैक करने के बाद कि भाई यहाँ जो है इस तरह से नहीं हो सकता, तो वो भी पीछे हटा। तो अब हमारे यहाँ तो ये जीरो सम गेम वाला होता है ना, तो कोई भी रिलेशनशिप भी जो है ये जीरो सम गेम वाली नहीं है कि अगर हमारी यूएस से रिलेशनशिप अच्छी हो गई तो इसका मतलब किसी दूसरे से खराब होनी जरूरी है, नहीं, हम्म। ऐसा होता नहीं। चाइना से भी रिलेशनशिप है, रशिया से भी रिलेशनशिप है, और यूएस से भी रिलेशनशिप है। यूएस से बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप हो गई है ट्रंप के आने के बाद। रशिया में पुतिन शुरू से ही बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। चाइना में, चाइना चूंकि ने गड़बड़ करता रहता है इसलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड रिलेशनशिप फिर भी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है भाई। $100 बिलियन इंडिया, $130 बिलियन लगभग है यूएस के साथ में ट्रेड। यहाँ भी उसके आसपास ही है। कई बार जो है वो चाइना आगे चला जाता है यूएस से, और उसमें जो है वो चाइना के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, इन द सेंस कि चाइना का ट्रेड सरप्लस है अच्छा खासा। लेकिन वो गिरवी नहीं रखी हुई है सिक्योरिटी रिलेशनशिप के हाथों। ट्रेड रिलेशनशिप सिक्योरिटी रिलेशनशिप के गिरवी रखी हो, ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सारा, ये समझ लीजिए कि जो एक उसकी एक एडवांटेज हो सकती थी यहाँ से, चीप रॉ मटेरियल लेके कुछ इंडस्ट्रियलाइज कर लेता। अरे हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सेस थी। आप आज भी जो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है ना, ओपन ट्रेडिंग होती है उसकी। ओपन ट्रेडिंग पे जाके आप देख लें तो वो 6-7 रुपए इंडियन रुपीज में ट्रेड हो रही होगी कहीं भी। तो बजाय सीपेक के कोई समझदार होता तो वो इंडिया से करता, जैसे बांग्लादेश ने किया। हसीना ने जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया से अच्छे रिलेशंस रखे, इंडिया से बिजली ली, इंडिया से पानी लिया, इंडिया से आपने रेलवे के लिए, सड़कों के लिए लोन लिया, कंसेशनल लोन 0.6 0.7%। अब उनके यहाँ लेकिन भी सर, शेख साथ हसीना के साथ जाते आपने मेन पाकिस्तान, स्विच भी तो ऑफ कर दिया सर आप लोगों ने। नहीं तो वहां तो मेन स्विच पाकिस्तान ऑफ में कर नहीं आ दिया। गए ना। तो कह रहे हम ईस्ट पाकिस्तान है, हम तो बांग्लादेश कभी बने ही नहीं। तो जैसे ही पाकिस्तान वाला वायरस वहां घुसा, वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। कितने दिन तक रहेगा पता नहीं, लेकिन जो ये वायरस है पाकिस्तान वाला, वो जहां भी जाएगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। व्हेन यू पुट आइडियोलॉजिकल इश्यूज बिफोर योर ब्रेड एंड बटर, नेचुरली आइडियोलॉजी ट्रम्प्स एवरीथिंग। वो कह रहे हैं ना कि साहब कि आप क्रिकेट मत खेलो, पानी नहीं पीना है। आप पूरे दम से बॉलिंग करो, बैटिंग करो, लेकिन पानी नहीं पीना है आपको। कोई रोजा ज्यादा जरूरी है। सर ये पाकिस्तान ने तो नहीं कहा ना। अरे अभी हुआ ना न्यूजीलैंड वाला जो मैच हुआ कल, उसके बाद तो यही चल रहा है। सर वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जो T20 मैच हुआ, तो उसमें भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स की ड्रिंक्स लेते हुए, ड्रिंक्स होता है ना, ड्रिंक्स ब्रेक,
उसमें ड्रिंक्स लेते हुए, पानी पीते हुए उनकी फोटो आई, तो हल्ला गुल्ला मच गया। साहब आप लोग शमी को तो कह रहे थे, और उसके बाद फिर वो मौलाना है ना, वो कौन से जो भागे हुए हैं, क्या नाम है उनका, तारिक मसूद? नहीं, जी जी, कौन से नहीं मसूद? नहीं, तारिक मसूद नहीं, कुछ और नाम है, वो मुफ्ती, मुफ्ती तारिक मसूद, वो भागे हुए ना, हाँ, मुफ्ती कनाडा साहब जो वो। गए हुए हैं, हाँ मुफ्ती हाँ, साहब वो जो है कनाडा वो गए हुए हैं। कनाडा से कह रहे थे कि साहब ये तो बिल्कुल गलत है, ये कैसे हो सकता है? क्रिकेट खेलो या ना खेलो, रोजा नहीं तोड़ सकते। तो सर अब ऐसे ऐसे रोजा लोग जो तो, है वो क्रिकेट में विक्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब ऐसी मिसप्लेस प्रायोरिटीज जहां होंगी वहां क्या होगा, आप बताइए। सर अब ऐसे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, थोड़े बहुत हाँ, इस माइंडसेट हमारे के। यहाँ हमारे यहाँ तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि नहीं साहब। सर मोहम्मद शामी के पीछे नहीं पड़ गए थे आपके यहाँ से मौलाना, ऐसे कैसे हमारे यहाँ पानी तो नहीं, पी लिया? अरे हमारे यहाँ तो वो पागल कोई इक्का दुक्का कोई मौलाना है। तो मौलानाओं को तो आप जानते हैं, उनको तो वैसे ही कीड़ा लगा रहता है, लेकिन किसी आदमी ने आपको, किसी पॉलिटिशियन ने कहा हो, किसी ने कहा हो, या किसी और खिलाड़ी के लिए कहा तो हो सर यहाँ पर भी तो कि ऐसा भाई ही है इसने ना, ऐसे कर किसी लिया, इसने वैसे कर पॉलिटिशियन लिया। ने या प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी कहा कि पानी क्यों पी रहे थे या ड्रिंक्स क्यों ले रहे थे, किसी ने नहीं कहा। मुल्ला मौलाना उसने कहा बोलते हैं, वो दोनों तरफ बोलते ना, हैं। आपको हरा के आना है इंडिया को, और कुछ करे ना करे। हाँ शहबाज शरीफ ये साहब कहा था, लेकिन पानी पीने से मना नहीं किया था वो सर, वो मेल थोड़ा तोड़ देते। जोश दिला रहे थे सर, थोड़ा जोश दिला रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, शायद ये अच्छा खेल जाए अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कह दें तो। तब भी नहीं हुआ, खैर उन लोगों ने कोई सीरियसली लिया ही नहीं उनकी बात को, वरना शायद कुछ अच्छा खेल जाते। लेकिन बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।